अब तुम लोगों को गेम ऑफ थ्रोन्स का सीजन 8 तो याद ही होगा यार, मतलब कितना वाहियात था वो। हम सब लोगों ने अपना टाइम और दिमाग इन्वेस्ट किया और हमें मिला वो टूंडा ब्रैन। हमारा होने वाला महाराजा भल्लाल देव है। बाहुबली को आपका होने वाला महाराज घोषित करती हूँ। पर शायद इस पूरे मेस का मेरे पास एक सोल्यूशन है। सोचो, कास्ट वही, कैरेक्टर्स भी वही, पर डायरेक्टर की कुर्सी पे हमारा एसएस राजमौली बैठा है। और आज हम इसी चीज को डिकोड करेंगे कि अगर एसएस राजमौली गेम ऑफ थ्रोन्स बनाता तो वेस्टेरोस अब पहला क्वेश्चन, राजमौली क्यों? सिंपल सी बात है यार, देखो गेम ऑफ थ्रोन्स में ना क्या था, रॉयल फैमिली की पॉलिटिक्स, धोखेबाजी, बड़ी आर्मीज, एपिक बैटल्स। राजामौली ये सब पहले ही बाहुबली में कर चुके हैं, वी ऑल नो दैट। सिर्फ राजामौली के पास ही वो विजन है जो वेस्टेरोस के स्केल को जस्टिस दे सकता है। उस आदमी के लिए किंग्स लैंडिंग एक सोसाइटी का क्लब हाउस है छोटा सा, और वो इमोशंस को इतना एम्पलीफाई कर देते हैं कि जब मेन कैरेक्टर स्क्रीन पे आता है तो ऑडियंस अपने आप ही सीटी मारने पर मजबूर हो जाती है। तो सबसे पहले राजामौली वेस्टेरोस से सारे के सारे न्यूटन के लॉज को बैन कर देते। बैटल ऑफ बास्टर्ड्स याद है? जॉन स्नो पे लोग गिर रहे थे, वो मिट्टी में दब रहा था, काफी रियलिस्टिक सीन था वो। पर राजामौली के सेट पर हीरो मिट्टी में नहीं दबता। जॉन स्नो एक हाथ से घोड़ा उठाता है और दुश्मनों पे दे मारता है और सारे दुश्मन ढेर। और नाइट किंग को आर्या स्टार्क चुपके से नहीं मारती, वो पहले हवा में 300 फीट कूदती, 5 मिनट तक स्लो मोशन में हवा में घूमती और उसके बाद जाकर उसको मारती। इस मोमेंट तक ऑडियंस चिल्ला चिल्ला के अपने कपड़े फाड़ चुकी होती। कपड़े फाड़ने से याद आया कि हॉलीवुड हमेशा सटल बनने की कोशिश करता है, बड़ा रियलिस्टिक रखता है अपनी चीजों को, पर हमारी इंडियन ऑडियंस को चाहिए कपड़े फाड़ने वाली एंट्री। जब डिनेरिस आग से बाहर आती तो रेमन भाई का स्लो म्यूजिक नहीं चल रहा होता, एमएम किरवानी का बूमिंग संस्कृत चैंट चल रहे होते। ड्रकारिस बोलने से पहले 3 मिनट का बिल्डअप होता जिसमें ड्रैगन्स स्लो मोशन में ढोल की बीट पर आग उगलते। हर एक मेन कैरेक्टर का एक थीम सॉन्ग होता, जैसे सरसी जब अपना वाइन का ग्लास उठाएगी तो पीछे से ट्रम्पेट बजने लगेंगे। प्रोड्यूसर हैप्पी, डायरेक्टर हैप्पी। और भाई सबसे बड़ा एहसान जो राजामौली हम पे करते वो होता लाइटिंग। सीजन 8 का एपिसोड 3 याद है, लॉन्ग नाइट वाला? भाई स्क्रीन पे कुछ दिख ही नहीं रहा था, पूरी दुनिया अपने फोन की ब्राइटनेस 100% कर चुकी थी और फिर भी यही लग रहा था कि फोन खराब है। पर राजामौली सर के सेट पर अंधेरा अलाउड ही नहीं होता। अगर रात की भी बैटल है तो इतनी ग्रैंड फ्लेमिंग टॉर्चेस जलेंगी, इतने ब्राइट वाइब्रेंट कलर्स होंगे कि विंटरफेल दिवाली की तरह जगमगा रहा होगा। दुश्मन हीरो से ज्यादा क्लियर तो हमें दिखेगा और मार काट सारी एकदम फुल एचडी में एंजॉय करेंगे हम। वेपन्स की बात करूं तो वेलेरियन स्टील वाली स्वॉर्ड्स चमकेंगी, लैनिस्टर्स के पास घोड़े नहीं स्पिनिंग ब्लेड वाले चैरियट होंगे। और रेड वेडिंग ओरिजिनल शो में स्टार्क्स को कुत्तों की तरह मारा था, पर राजामौली उसको एक ट्रैजिक हीरोइक स्टैंड बनाएंगे। बाहुबली के लिए डर रहे हो क्या? जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे मारने वाला पैदा नहीं हुआ मामा। And thanks Lord. रॉब स्टार्क मारने से पहले 50 फ्रेज का सर काट देगा, उसके बाद एक इमोशनल म्यूजिक बजेगा, उसकी आंख से एक आंसू गिरेगा स्लो मोशन में और टिश्यू बनाने वाले कंपनी की सेल बढ़ जाएगी। अगर राजामौली गेम ऑफ थ्रोन्स बनाते तो उसकी वाइब काफी ग्रैंड होती, जो कि गेम ऑफ थ्रोन्स की ओरिजिनल वाइब से काफी अलग है। गेम ऑफ थ्रोन्स अपने रियलिस्टिक टोन में ही परफेक्ट है। माना शायद राजामौली उसकी एंडिंग को और बेटर बना सकते थे, पर फिर शायद आज हमें जितना गेम ऑफ थ्रोन्स पसंद है उतना कभी होता ही नहीं, या ये भी हो सकता है कि उससे भी ज्यादा पसंद होता। मतलब ओवरऑल मेरे कहने का मतलब ये है कि गेम ऑफ थ्रोन्स अपने ओरिजिनल फॉर्म में ही बेस्ट है, जस्ट लाइक बाहुबली अपने ओरिजिनल फॉर्म में बेस्ट है। फिलहाल अब तुम लोग मुझे बताओ कि कौन सी वेब सीरीज को मुझे किस डायरेक्टर से बनवाना चाहिए, और तब तक के लिए बाय बाय।